हाथ खड़े करके भाई इस स्कूल में हाथ नहीं खड़े तो मैं आपसे सकालों राजनीति का करता कोई करता। जहाँ भी हमारी जरूरत हो गांव की, लेडीज की है, युवाओं की है, इस तरह की बात 2019 में भी सुनने मिली। समाज विरोधी इंसान है जो जाति पाति का नारा देके राज बना लेते हैं। सरकार की पॉलिसी क्या रहती है कि खेलों को बढ़ावा देना? ऐसा खेलों को बढ़ावा देना पॉलिसी जरूर है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे उन चीज़ों को इग्नोर करके पब्लिक तक वो चीज़ें पहुंचने नहीं देते। इन लोगों ने रोड़े अटकाए थे, वो अपनी छतों पे चढ़ चढ़ के उस गेट का दीदार करेंगे। क्योंकि यादव जहाँ पर भी जाते हैं गाँव को गोद ले लेते हैं, जैसे पहले राजनेता ले लेते, गोद लेने के बाद में उनकी देख रेख करते नहीं थे, गोद से उतारते नहीं थे। पूरा गाँव को ढाणा गाँव की तरह अग्रणी गांव की श्रेणी में खड़ा करूंगा, और ये किसी पद और किसी वोट की बात नहीं है। कि भाई मैंने भी सुना था कि नरेश यादव जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हांसी में, क्योंकि इस समय खेल गांव उमरा गांव के अंदर मौजूद है। उमरा गांव का इतिहास रहा है हांसी का सातबास गांव का सबसे बड़ा गांव है, और राजनीति में भी हांसी की जब चर्चा होती है सातबास के ऊपर निर्भर होती है। जहां पर सातबास की नजर होती है वो कहीं ना कहीं कुर्सी उनके लिए स्थायी बन जाती है। 1979 से भारतीय किसान यूनियन की स्थापना हुई थी, उस समय भी सातबास का उमरा गांव का बहुत बड़ा रोल था। और पीछे टोक्यो में पूनम मलिक ने जो परचम लहराया था हॉकी में, और अनेकों गोल्ड मेडल उमरा गांव की धरती को दिए हैं। सम्मान समारोह किया गया है, जो मेडल लेके आई लड़कियां उनके लिए पूरे गांव ने पलके बिछाकर स्वागत किया गया। प्रसिद्ध समाज सेवी नरेश यादव चीफ गेस्ट बन के पहुंचे थे, उन्होंने भी लड़कियों के स्वागत के लिए अपनी बात रखी है कि आज क्योंकि यहाँ पे जो हरियाणा की जो हमारे गांव उमरा की जो बेटियां हैं जिन्होंने नेशनल और स्टेट लेवल पे मेडल प्राप्त किए हैं इस जो साल के अंदर, इस सेशन के अंदर, तो उनका मान सम्मान के लिए प्रोग्राम रखा गया था। क्योंकि और उनका मान सम्मान के लिए जैसे बात हुई कि मुख्य अतिथि किसको बुलाया जाए, कि भाई मैंने भी सुना था कि नरेश यादव जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हांसी में, क्योंकि उमरा गाँव में पार्क भी बनने जा रहा है, बहुत अच्छा पार्क बन रहा है। तो देखा कि भाई ग्राउंड पे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटी ऐसी हमारे को प्रोवाइड नहीं हुई कि भाई लाइट नहीं है, पानी का, क्योंकि लड़कियां पाइप लगा के 1-1.5 घंटा उनको पानी छिड़क के फिर खेल लेंगी तो उनका टाइम जो वेस्ट होता है। तो उस वजह से जो रिक्वेस्ट की तो देखा कि भाई ये अच्छे काम कर रहे हैं, एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, तो हमने इनसे अप्रोच किया तो इन्होंने बड़े शहर स्वीकार कर लिया कि मैं गांव में आऊंगा आपके उसमें और बच्चियों को आशीर्वाद दूंगा और उनके लिए जो प्रॉब्लम होंगी सभी को ठीक करूंगा। तो हम बड़ा धन्यवाद करते हैं इनका कि आए और हमारी जो समस्याएं थी उनका इन्होंने यहाँ माइक पे सारा लाइट की, पानी की, सभी का निदान किया, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कितने बच्चों को आज इस समारोह में सम्मानित किया गया सर? आज यहाँ कम से कम 35 लड़कियों को सम्मानित किया गया, क्योंकि स्कूल स्टेट के अंडर 14-17 का गोल्ड मेडल, जिसमें उमरा की ही लड़कियाँ पूरी की पूरी टीम 14 की और 17 की उमरा की लड़कियाँ थी, और 19 में ब्रॉन्ज मेडल आज जिसमें 3 लड़कियाँ उमरा की थी, तो बाकी नेशनल लेवल पे लड़कियां थी। तो 35-40 लड़कियों करीब उनको सम्मानित किया गया। वैसे तो खेल जगत में उमरा गांव का बहुत बड़ा नाम है सर, और भविष्य में भी उम्मीद करते हैं कि लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप गांव की तरफ चारों तरफ देखेंगे कि भाई कहीं हैंडबॉल चल रहा है, कहीं आर्चरी है, कहीं रेसलिंग और बॉक्सिंग और हॉकी चल रही है, उधर भी बॉयज़ ग्राउंड पे बॉयज़ खेलते हैं, कबड्डी का भी अच्छा यहाँ हमारा एक सेंटर चल रहा है। तो एक खेल गाँव के नाम से इसलिए जाना जाता है कि सभी गेम के अंदर पूरा गांव प्रोग्रेस कर रहा है। और उससे एक बड़ा फ़ायदा क्या है कि बच्चे जो गलत जो टाइम है नशे से बचेंगे, गेम की तरफ आएंगे, तो उनका एक जो पढ़ाई में जो थोड़ा सा कम भी रह जाता है, लेकिन आजकल वो पहले वाली बात तो रही नहीं, आजकल पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए तो खेल में भी अच्छा होगा। उमरा गांव में मौजूद है। उमरा गांव का इतिहास रहा है, चाहे राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर मेडिकल में जहां पर डॉक्टरों की टीम होती है उसमें भी उमरा गांव का सदस्य रहता है। आज़ादी के समय भी उमरा गांव की अहम भूमिका रही थी, और मेडलों की तो बहुत सारा आप देख ही रही है। तभी तो हम उमरा में हैं। जब सब चीज़ों का सम्मान इनको करना आता है तभी तो आज ये खेल गाँव के रूप से प्रसिद्ध है। आज बेटियों का इतना बढ़िया स्वागत जो देखने को मिला, बस दिल गदगद हो गया। और ऐसे लोग सीख देने वाले होते हैं, ये अपने बच्चों को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की बेटियों को उमरा गांव मोटिवेशन भी दे रहा है कि जैसे यहाँ के लोगों को बच्चों को इतना सम्मान देंगे तभी तो दूसरे बच्चों को मोटिवेट होने का मौका मिलेगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना अच्छा गांव इन्होंने अपना बनाया है, अब उसी गांव के अंदर भगत सिंह पार्क भी बन गया है, और इनकी एंट्री हांसी से ऐसी बन गई है, हिंदुस्तान का बहुत सुंदर द्वार निशांत मलिक के नाम से बनने को तैयार है।
अगले 1.5-2 महीने के अंदर उसका उद्घाटन करने के लिए पूरी 7 बस वहाँ अवेलेबल होगी। और जिन लोगों ने रोडे अटकाए थे वो अपनी छतों पे चढ़ के उस गेट का दीदार करेंगे, क्योंकि वो सुंदर इतना बनेगा, चाहे वो रात के अंधेरे में और शाम वाला मौसम बना के देख के जाएं, पक्का देख के जाएंगे, उनको नींद नहीं आएगी उस गेट की सुंदरता देख के। नरेश जी, जिस तरह से लड़कियों का सम्मान हुआ, सम्मान में आपके कमी भी नहीं आई, ये डीजे के साथ में ग्रैंड है, गैदरिंग के साथ में बहुत अच्छा। जैसे जितना हम अपने बच्चों की प्रतिभा का सम्मान करेंगे तभी आगे आने वाले बच्चों का दिल करेगा कि हम भी ऐसा सम्मान हासिल करें। नरेश यादव जहाँ पर भी जाते हैं गाँव को गोद ले लेते हैं, जैसे पहले राजनेता ले लेते, गोद लेने के बाद में उनकी देख रेख करते नहीं थे, गोद से उतारते नहीं थे। नरेश यादव की क्या सोच उसकी? मैं ऐसे इस पे कोई आपको कमेंट नहीं दूंगा कि मैंने क्यों गोद लिया, क्या बनाया है। इस गांव से आप बात करना कि हमारी सोच कहाँ है, टीम नरेश की सोच कहाँ है। दूसरी बात रही जहाँ तक उमरा के गोद लेने की, तो मैं इतना आपको बता देता हूँ, उमरा गाँव को डाणा गाँव की तरह अग्रणी गांव की श्रेणी में खड़ा करूंगा। और ये किसी पद और किसी वोट की बात नहीं है, लेकिन मैं इतना कहता हूं, जब राजनीतिक फायदे जो हमारे वोट से मिल सकते हैं तो क्यों नहीं उस राजनीतिक फायदे को भी हासिल किया जाए, ताकि जो काम हमने 10 करने वहाँ 100 हों। और आज तक एक बात कहना चाहूँगा, 7 बास का चुनाव में 5 बार प्रतिनिधित्व 7 बास ने कर लिया है। अकबर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अब की बार टीम नरेश के कंधे पे हाथ धर दो। जितनी 5 साल की 5 योजनाओं की कसक आपके दिल में है, 60 के 60 साल का पूरा सूखा 5 ही साल में खो देंगे और 7 बास को अग्रणी एरिया के रूप में बिल्कुल डेवलप भी कर देंगे। आपने क्या अभी एक लड़के को सम्मानित किया जो मेडल लेके आया है, और आपने अपनी टीम का फटका उनको गले में फैलाया है, उनको सम्मानित किया है या फिर आप उनको अपनी टीम में शामिल किया है? नहीं, टीम नरेश का एक संकल्प है कि मतलब बच्चों को अच्छे प्लेटफॉर्म देना, अच्छी चीज़ें देना, और वो टीम नरेश का एक साइन है। स्वास्थ्य संस्कार, वो किसी की जय जयकार नहीं है, उस स्वास्थ्य संस्कार का जो पटका है जो हमने बनवाया है, वो हमने उसको सम्मानित किया है। सरकार की पॉलिसी क्या रहती है कि खेलों को बढ़ावा देना? ऐसा है, खेलों को बढ़ावा देना पॉलिसी ज़रूर है, लेकिन सरकार के नुमाइंदे उन चीज़ों को इग्नोर करके पब्लिक तक वो चीज़ें पहुंचने नहीं देते। क्योंकि आप देख रहे हैं, बच्चों को जब तक पूरी सुविधाएं नहीं होंगी, हमारे बच्चे ज़्यादा मेधावी हैं सुविधाओं को देखते हुए, इतनी सुविधा में भी वो मेडल लेके आते हैं। अगर इनको वो सुविधाएं दी जाएं जो विदेशों में दी जाती हैं, तो हमारे बच्चे कितने मेडल लेके आएंगे। मुझे नहीं लगता वर्ल्ड में कोई मेडल बच जाएगा, सारे मेडल हिंदुस्तान में आ जाएंगे उतनी सुविधा मिलते ही। काम के नाम पर वोट होगा या राजनीतिक उच्च जात पात के ऊपर? अब की बार एक बात 7 बास में खड़ा होकर कह रहा हूँ, जात बिरादरी की राजनीति का निचोड़ पूरा बंद कर देंगे। जो नेता थे ही नहीं, वो जात बिरादरी के ऊपर प्लेटफॉर्म बना के अपने राजनेता कहला रहे हैं। वो राजनेता की किसी ना राज है उनके पास और ना वो नेता है, वो सिर्फ जात बिरादरी के ऊपर पड़े हुए, मैं कहता हूँ जाति विरोधी इंसान है, जो समाज विरोधी इंसान है, जो जाति पाति का नारा देके राज बना लेते हैं और उस राज का पूरा जितना भी भोग है वो सारा खुद ही खा लेते हैं। जनता की इसे कुछ नहीं आने देते। उनको पता है, हमारी जनता की नब्ज कमज़ोर समझ चुके हैं कि जात बिरादरी का नाम लेके किसी टाइम में हम चुनाव जीत लेंगे। अब की बार उनको इस बिल्कुल भी ऐसी उनके एजेंडे कामयाब नहीं होने देंगे। और अब की बार काम की राजनीति की बात होगी, और पद काम के लिए होते हैं और काम ही करवाएंगे। और जहाँ तक हमारे काम करने की बात है, हम अपने काम की बात हम खुद नहीं करेंगे, ये जनता बताएगी टीम नरेश क्या काम करी और क्या करने वाली है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नरेश जी के विचार सुने हैं, विचारों से कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा जी। पूरी उम्मीद के साथ हम सोच रहे हैं कि भाई ये जो कहते हैं वो करेंगे। ये ऐसा हमारे तो नज़र में आया नहीं, जो नरेश जी कर रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे हैं और बहुत बढ़िया सोच है। बढ़िया छोरा है, बढ़िया भाषण देने लग रहा है, बच्चों ने लखन देने लग रहा है। भाई जितने बढ़ोगे उतनी बहादुरी मिलेगी और अच्छी बढ़िया सुरक्षा मिलेगी। जितना भी करोगे भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। उमरा गांव में नरेश यादव ने पहले कोई पार्क पूरा काम शुरू करा रखा, वो कैसा काम? इतनी सारे काम बढ़िया कर रखे हैं और लग गए रहे आज ना इसका तो। ये तो 22-23 गाँव में काम करवा रहे हैं और जो सरकार ने कराने थे वो काम नरेश यादव करा रहे हैं। और अपने जेब खर्चे से, जो एक तो एमएलए अपने खर्चे से कराता था, ये तो पहले ही अपने खर्चे से, जिसमें कम से कम भी मेरे ख्याल में 1 करोड़ का तो हमारे पार्क में लग गया उमरा में। ये दमाड़ा कितने 22-23 गाँव हैं जिनमें करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में तो 60-70 करोड़ इन्होंने खर्च कर दिए होंगे, जो कि अपनी जेब से खर्च किए हैं। जिता के
सात बास उमरा। आज उमरा गांव के बुजुर्गों ने, ये सभी खड़े भी हैं यहाँ, तो सभी ने ये आशीर्वाद दिया है कि आज से अपना जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो गांव की, लेडीज़ की है, युवाओं की है, एजेंडा बन चुका है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, आज उमरा गांव ने इनको फ्री हैंड कर दिया है। आप चुनाव लड़िए, उमरा गांव, उमरा के साथ लगते 7 गांव, सभी के सभी, और 9 गांव इनका मजरे के। आप चुनाव लड़िए एमपी का, चुनाव लड़िए आप एमएलए का। हमें तो आप वहाँ या तो लोकसभा या विधानसभा का हमें मेंबर चाहिए। हम आपको बूढ़े बुजुर्गों की है, वो सभी बसों के बस भर के दूसरे गाँव में जाएंगी, प्रचार करेंगी, प्रसार करेंगी। और भाषण में भी दिखाई देता है, क्योंकि इस तरह की बात 2019 में भी सुनने मिली थी। नहीं, 2019 में कराया था, फिर 7 बास ने तो 7 बास तो अपनी जबान पर कराया रहा है। प्रेम न दिए जब आप के कौन करा